दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। अब आगे। ब्रह्म राक्षस कहाँ पर रहता है? ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस का वास होता है और इसके अलावा गड़े धन के अंदर भी ब्रह्म राक्षस का वास हो सकता है। जब किसी तांत्रिक ने गड़े धन पर ब्रह्म राक्षस का प्रयोग किया हो और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उस धन के अंदर अटक गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्म राक्षस की आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा उस धन की रक्षा करती है और यदि कोई व्यक्ति उस धन को चुराने की कोशिश करता है तो उसका अंत निश्चित है। ब्रह्म राक्षस भूत बहुत अधिक ताकतवर होते हैं, इनको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा के बारे में भी हम आपको बता दें कि कैसे एक ब्रह्म राक्षस इंसान के पीछे पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है तो ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग सकता है और उसके बाद तो समझो अंत निश्चित है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे की जाने वाली अनजानी तंत्र क्रियाओं की वजह से भी ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग सकता है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी तांत्रिक क्रिया ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जानकार बताते हैं कि काली क्रियाओं से भला कम बुरा अधिक होता है। यदि आपको कोई अचानक से पुराना गड़ा धन मिल जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस ना हो, और यदि आपने उस धन को ले लिया तो ब्रह्म राक्षस आपके पीछे पड़ सकता है और ऐसी स्थिति के अंदर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आग के पेड़ के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन यदि कोई बहुत ही पुराना आग का पेड़ है तो बेहतर होगा कि आप उसे ना काटें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ब्रह्म राक्षस हो। हालांकि आम आग के पेड़ों के अंदर ब्रह्म राक्षस नहीं रहता है। आपको बता दें कि ब्रह्म राक्षस काफी कम लोग ही बनते हैं। आम तौर पर ब्रह्म राक्षस के पीछे पड़ने का सबसे आम कारण यही मिलता है कि आपके दुश्मन किसी तांत्रिक की मदद से ब्रह्म राक्षस को आपके घर के अंदर दाखिल करा देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्म राक्षस घर के अंदर दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसे घर से वापस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ब्रह्म राक्षस से बचने के उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस यदि किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है तो उसका दुर्भाग्य ही होता है, और यह भी माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस पीछे पड़ने के बाद उस व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत ही अधिक ताकतवर होते हैं और उनको तंत्र मंत्र सभी तरह की विधियों का ज्ञान होता है। इस वजह से जब भी कोई तांत्रिक नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उन सब मंत्रों का तोड़ उसके पास होता है। इसी वजह से ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। आपको हम कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप ब्रह्म राक्षस की बाधा से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है आप किसी ऐसे साधक को खोजें जो वास्तव में सच्चा हो और जो साधक माता भगवती की साधना करते हैं। ऐसे साधकों के पास जाने से ब्रह्म राक्षस डरकर भाग जाते हैं। यदि आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को ब्रह्म राक्षस ने जकड़ लिया है तो आप किसी ऐसे साधक की खोज करें जो कि इसको नियंत्रित कर सके। ब्रह्म राक्षस भी एक भटकती हुई आत्मा होती है जो कि एक निश्चित समय पर इस योनि के अंदर रहती है और उसे तब ही मुक्ति मिलती है जब उसे कोई मुक्ति दिला देता है। आमतौर पर यदि ब्रह्म राक्षस श्राद्ध करना स्वीकार कर लेता है तो उसकी सद्गति हो सकती है। वैसे तो आपके पास बहुत सारे तांत्रिक मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई तांत्रिक ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस वजह से आपको किसी ऐसे तांत्रिक की तलाश करनी होगी जो ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल कर सके। आपको बता दें कि ऐसे तांत्रिक बहुत ही कम होते हैं। ब्रह्म राक्षस के लक्षण। ब्रह्म राक्षस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जब सीता का हरण किया था तो ब्रह्म राक्षस की मदद ली थी। रावण ने ब्रह्म राक्षस से कहा कि वह एक सुंदर मृग बन जाए और उस सुंदर मृग को जब सीता ने देखा तो उसे राम से
लाने को कहा। राम उसके पीछे गए और रावण ने सीता को हर लिया। कहने का मतलब है कि ब्रह्म राक्षस किसी का भी रूप ले सकते हैं। इसी तरह से घर के अंदर या जिस व्यक्ति के पीछे यह पड़ जाते हैं उसे कई बातें बोलते हैं, जैसे वह तो देवता है, वह तुम्हारे घर का पितर है, वह भगवान राम है आदि। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो संभव है आपको ब्रह्म राक्षस ने जकड़ रखा हो। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस की सबसे खास बात तो यह होती है कि वे आपके घर के अंदर अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। जैसे घर के अंदर नुकसान भी होता है तो घर के अंदर लाभ भी होता है, क्योंकि उनके अंदर देव और दानव दोनों के गुण होते हैं। ब्रह्म राक्षस की ताकतें। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। तंत्र विद्या का ज्ञान होने की वजह से इनको काबू करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। छोटे मोटे तांत्रिक को तो यह बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह भूतों के राजा होते हैं और इनके पास भूतों की पूरी सेना होती है। इनके पास कई सारे चुड़ैल और भूत भी होते हैं और यह लोगों का भला और बुरा दोनों करते हैं। इनके सींग होते हैं और यह इंसान को भी खा सकते हैं। मयूर भट्ट कवि के बारे में यह कहा जाता है कि वे खुद ब्रह्म राक्षस से पीड़ित थे। ब्रह्म राक्षस की वजह से वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और जब वे अपने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए साधना कर रहे थे तो ब्रह्म राक्षस उसके अंदर बाधाएं डालने का काम कर रहा था। बाद में उन्होंने ब्रह्म राक्षस को नाक से स्वर उच्चारण करके हराया था। ब्रह्म राक्षस की सच्ची घटना। दोस्तों, यकीन मानिए ब्रह्म राक्षस सच में होता है। हालांकि इसके बारे में कुछ स्टोरी हैं। ऐसी एक स्टोरी मुझे सुनने को मिली फतेहपुर की एक महिला से। हम उस महिला का नाम नहीं बताना चाहेंगे। उस महिला ने बताया कि उनके घर पर किसी ने ब्रह्म राक्षस को लाकर छोड़ दिया है। पहले पहले तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर गड़बड़ होने लगी और इसके लिए वह जहाँ भी घर के बारे में पूछताछ करने जाती कोई उसे कुछ नहीं बता पाता। बाद में ब्रह्म राक्षस खुद उसके बेटे के मुंह बोलने लगा और पहले बोला कि वो गणेश है, उसके बाद बोला कि वो माँ काली है और इस तरह से वह घर वालों को बरगलाने लगा। घर वाले भी उससे काफी परेशान हो चुके थे। काफी कुछ इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन बातों को 7 साल हो चुके हैं और अब मुझे नहीं पता कि उस महिला के घर के अंदर ब्रह्म राक्षस रहता है या नहीं, लेकिन यह बात सच साबित हुई कि ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है।